Hello बच्चों, let's take the question. The question says in the Newman projection for 2,2 dimethyl-butane, यानी कि dimethyl-butane 2,2 के Newman projection में x और y जो हमें इसमें दिए हुए हैं वो क्या है. ठीक है, सबसे पहले let's see the key concept, then we will see the question. तो जो key concept है, it is basically based on Newman projection. ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन इज वी हैव दिस स्ट्रक्चर CH3 यहाँ पे Y पीछे है और यहाँ पे हमारे पास ये है, दैट इज X हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, देन अगेन वी हैव CH3 एंड देन वी हैव दिस Y. तो वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. लेट्स सी. देखो, सबसे पहला तरीका है, जैसे हमारे पास कार्बन दिस इज इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये कार्बन जैसे हम बनाते हैं CH3 single bond CH2 single bond carbon, then we have CH3, then again we have CH3 and then we have this CH3 again. ठीक है, इनकी नंबरिंग अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन्स हो गए. ठीक है, 2,2 डाइमिथाइल है तो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये बन गया स्ट्रक्चर. तो दिस इज द स्ट्रक्चर. अब देखो स्ट्रक्चर बन गया. अभी क्या है, हमें देखना है कि अगर हम देखें कार्बन 3 और कार्बन 2, इन दोनों के जो बॉन्ड है, इन दोनों की बॉन्ड एक्सिस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि जो x हो सकता है दिस कैन बी, मतलब जो स्ट्रक्चर है इट कुड बी लाइक दिस, ऐसा कुछ हो सकता है कि x हमारा हो गया जैसे CH3 और y हमारा हो गया, y भी क्या हो सकता है CH3 हो सकता है. देन ये x H हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा और ये हमारे क्या हो जाएंगे CH3 अगेन इधर CH3. ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन सकता था. और एक सेकेंड केस कब है, ये तब है जब हमारा कार्बन 2 और कार्बन 3 बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, बॉन्ड एक्सिस के. ठीक है, और अगर एक और स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन सकता है कि जैसे हम देख लें कार्बन 1 और कार्बन 2 की बॉन्ड एक्सिस पे, तब क्या होगा, तब हमारा हाइड्रोजन क्या हो, जैसे ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये तो ऑलरेडी गिवन था. देन उसके बाद हमारा ये वाला जो स्ट्रक्चर आगे से जुड़े हुए हैं, देन हमारा Y है. तो लेट्स से कि हमारा Y क्या हो सकता है C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इधर पे हाइड्रोजन हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारे रहेंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर में 4 कार्बन्स पूरे हो जाएंगे. ठीक है, और मिथाइल ग्रुप्स पे ऐड हो गए. सो वी कैन से कि हमारा XH हो सकता है इसमें और C2H5 हमारा Y हो सकता है. तो देख लेते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन ऐसे कुछ दे रखे हैं जिसमें x की वैल्यू इन दो तरीकों से दे रखी है. देखो x हमारा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है और CH3 भी हो सकता है. तो x ये हो सकता है हाइड्रोजन और CH3, यानी कि ऑप्शन B और A B D में से कोई एक हो सकता है. देन अगेन हमारे पास है, जब हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन के साथ C2H5 होना चाहिए. तो हाइड्रोजन के साथ C2H5 तो सिर्फ ऑप्शन B में ही दे रखा है, और यानी कि A तो गलत हो गया. ठीक है, C ऑलरेडी गलत था. देन हमारे पास D है, तो D में हम अकॉर्डिंग टू D हमारे पास जो CH3 है, CH3 के साथ क्या होना चाहिए था, CH3 होना चाहिए था. सो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं. सो वी कैन से कि हमारे पास जो इसका आंसर होगा दैट इज बोथ, ये वाला भी CH3 भी हो सकता है, ये वाला हमें कन्फिग्रेशन इस तरीके से, और C1 और C2 का भी हो सकता है. सो वी कैन से वी हैव टू आंसर्स हियर. आंसर आर, वी हैव ऑप्शन नंबर B along with option number D. Both are correct. ठीक है, and this is our final answer. I hope you understood. Thank you students.